नमस्कार, भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः स्वागत है। वैदिक समय गणना क्या है, कैसे होता है और इसके क्या-क्या मुख्य अवयव हैं। जैसे हम घंटा मिनट में करते हैं, घंटा है, मिनट है, सेकंड है। तो उसी तरह से हम वैदिक समय यानी वैदिक रीति से गणना कैसे करते हैं उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो वैदिक गणना में जो पहली चीज आती है यानी उसकी इकाई, वो होती है एक कृति। यानी कि सेकंड का 300 हिस्सा, 300वां जो भाग होता है उसको हम एक कृति कहते हैं। यानी कि एक सेकंड का अगर हम 300 भाग करें तो जो उसका एक भाग होगा उसे हम कृति कहते हैं। और श्रुति फिर किसे कहते हैं? तो सेकंड का, एक सेकंड का अगर आप 34,000 भाग करें, एक सेकंड का ध्यान रखिएगा, एक सेकंड का अगर हम 34,000 भाग करें उसमें से एक हिस्सा को हम श्रुति कहते हैं। यानी कि सेकंड का 34,000वां भाग एक श्रुति होता है। दो श्रुति को अगर हम लें तो एक लव होता है। और अगर हम 30 क्षण को लें तो एक विपल होता है, विपल। अगर हम 60 विपल को लें तो एक पल होता है। अब आप समझिए, हम लोग नजरें झुका देते हैं ऐसे, ब्लिंकिंग जो होती है आंखें, एक पल का देखते हैं तो उसमें 60 विपल के बराबर एक पल होता है। 60 पल के बराबर क्या होता है? एक होरा। यानी कि 60 विपल जो होता है उसमें एक पल होता है और 60 पल का एक घड़ी होता है। एक घड़ी का मतलब 24 मिनट, एक घड़ी में 24 मिनट होता है। और 2.5 घड़ी में एक होरा होता है। एक होरा का मतलब क्या हुआ? एक घंटा। तो अगर हम वैदिक समय गणना के हिसाब से देखें तो आपका एक एक दिन जो होता है वो 24 होरा के बराबर होता है। यानी कि हम वैसे कहते हैं 24 घंटे के बराबर होता है, उसी तरह से 24 होरा के बराबर हमारा एक दिन होता है। इसके आगे तो मेरे ख्याल से सभी लोग जानते होंगे कि 7 दिन के बराबर एक सप्ताह होता है, 4 सप्ताह में एक माह होता है, 2 माह में एक ऋतु होती है और 6 ऋतु में एक वर्ष होता है। 100 वर्ष एक शताब्दी कहा जाता है और 10 शताब्दी एक सहस्त्राब्दी कहा जाता है। इसी तरह से 432 सहस्त्राब्दी का एक युग होता है। कौन कौन से युग है अभी? द्वापर, त्रेता, सतयुग और कलयुग। तो इसमें अगर हम युग की बात करें तो 432 सहस्त्राब्दी को हम एक युग कहते हैं। अब हम दो युग के बराबर एक द्वापर युग होता है, 2 युग के बराबर। और 3 युग के बराबर त्रेता युग होता है, एक त्रेता युग होता है। और 4 युग के बराबर एक सतयुग होता है। अब एक महायुग में क्या क्या होता है? तो एक महायुग में सतयुग होता है, प्लस त्रेता होता है, प्लस द्वापर होता है, प्लस कलयुग होता है। यानी कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग को मिला दिया जाए तो एक महायुग होता है। और फिर सवाल आता है कि मनवंतर किसे कहते हैं? जो ब्राह्मण हैं और जो थोड़ा सा भी शास्त्र में ध्यान रखते हैं तो उनको ये पता होना है, मनवंतर का काफी चर्चा होता रहता है उसमें। तो अब देखा जाए कि मनवंतर क्या होता है, तो एक मनवंतर में 71 महायुग होता है। यानी कि 71 बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 71 बार जब आएगा तो एक मनवंतर होता है। और एक कल्प क्या होता है? तो 1000 महायुग आएगा तो एक कल्प होता है। और इसी तरह से एक महायुग में एक नित्य प्रलय होता है। अब आप ये समझिए कि चक्र हमारा कैसे घूमता रहता है और वैदिक जो समय है उसकी गणना, वैदिक गणना कितना सूक्ष्म है। पल से भी कई हजार गुना जाकर उसको
अध्ययन करता है और इसके बाद प्रलय की भी कहानी बताता है कि प्रलय कब होगा। तो अगर जितने भी हमने बताया है, अगर सबको आप काउंट कर लेंगे तो एक गणितज्ञ को सहज ही पता चल जाएगा कि प्रलय कब आने वाला है। ये एक छोटी सी जानकारी रही है जिसको मैंने शेयर करना बेहतर समझा है आपके लिए। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ, चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहें, देखते रहें और फॉरवर्ड भी करते रहें ताकि हमारा भी उत्साह बढ़े और आप तक जो कुछ भी हमने सँजो के रखा है, आप तक ये ज्ञान बढ़े। आज के एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।